सीएनसी मशीन का एक क्लासिफिकेशन टूल की मोशन का कंट्रोल किस प्रकार का होता है इसके आधार पर भी किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि टूल का मोशन किस प्रकार से हो रहा है। ये चार तरह का हो सकता है: पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल, प्रिमिटिव कंट्रोल, लीनियर कंट्रोल और कंटूर कंट्रोल। इनको हम आगे अब और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले प्रकार का होता है पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल। क्या मतलब हुआ इस बात का कि इस प्रकार के कंट्रोलर के अंदर या इस प्रकार की मशीनों में टूल की गति का कंट्रोल इस प्रकार से किया जाता है कि टूल अपनी एक पोजीशन पर होता है, वहाँ पर मशीनिंग करता है, उसके बाद एक बिंदु से अगले बिंदु पर जाता है। इस दौरान कोई कटिंग नहीं करता है। यानी बिंदु जैसा इस चित्र में दिखाया है कि टूल P1 पर है, यहाँ पर मशीनिंग करेगा, कटिंग करेगा। जब P1 से P2 तक गति करेगा तो इस P1 से P2 की गति के दौरान वो कटिंग नहीं करेगा, केवल अपना स्थान परिवर्तित करेगा। फिर P2 पर पहुंचकर कटिंग करेगा। P2 पर जब कटिंग पूरी हो जाएगी, वहाँ से उसे P3 तक जाना है, तो P2 से P3 तक वो केवल अपना स्थान परिवर्तित करेगा, वो गति करेगा और गति के दौरान कोई कटिंग नहीं करेगा। फिर P3 पर कटिंग करेगा। इसी प्रकार से P4 और P5 तक ये गति करेगा। यानी यह P1 पर पहुंचकर कटिंग करेगा, P2 पर पहुंचकर कटिंग करेगा। इस प्रकार से कंट्रोलर जो होते हैं इसे पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल कहा जाता है। अगला क्लासिफिकेशन होता है जो टूल का कंट्रोल होता है, वो होता है प्रिमिटिव कंट्रोल। प्रिमिटिव कंट्रोल का मतलब कि मशीन की जो मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, टूल केवल इन एक्सिस की दिशाओं में इन एक्सिस के समानांतर चलते के दौरान ही स्ट्रेट लाइन में कटिंग करता है। यानी टूल एक्स एक्सिस के समानांतर चलेगा और इस चलने के दौरान कटिंग करेगा, या वाई एक्सिस के समानांतर चलेगा और उस दौरान कटिंग करेगा। इसके अतिरिक्त किसी और एंगल पर एक्स और वाई अक्ष से किसी और एंगल पर चलते हुए कटिंग नहीं करता है। एक और प्रकार का कंट्रोलर टूल के मोशन का कंट्रोल होता है लीनियर कंट्रोल। लीनियर कंट्रोल के अंदर मशीन के जो प्रिंसिपल एक्सिस एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं, टूल इनके किसी भी एंगल पर सीधे रेखा में चलते हुए कटिंग करता है। इसके लिए टूल को गाइड करने के लिए जो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती हैं, y = mx + c, ये किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो सकती हैं। तो इस प्रकार के कंट्रोलर के अंदर टूल की गति x और y अक्ष इनके समानांतर ना होकर किसी भी कोण पर हो सकती है और किसी भी कोण पर चलते के दौरान ये कटिंग करता है। इस प्रकार की मशीनें ज़्यादा वर्सटाइल होती हैं, ज़्यादा प्रकार के ऑपरेशंस इसके अंदर किए जा सकते हैं। आखिरी प्रकार का कंट्रोलर होता है कंटूर कंट्रोल। इस कंटूर कंट्रोल में टूल की जो गति है वो एक्स और वाई अक्ष के समानांतर चलते हुए तो कटिंग करता ही करता है। इसके अतिरिक्त कोई भी ज्योमेट्रिकल कर्व जो y = fx के रूप में गणितीय इक्वेशन के रूप में दर्शाया जा सके, उस कर्व के अनुरूप चलते हुए, उस कर्व पर चलते हुए भी कटिंग कर सकता है। इस प्रकार के कंट्रोलर की वर्सेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और आज की तारीख में उन्नत मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस प्रकार की मशीनें सबसे ज़्यादा काम में आती हैं। परंतु यह कंट्रोलर सबसे महंगा होता है क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। इस चित्र में टूल की मोशन का जो कंट्रोल है वो किस प्रकार से होता है ये चित्रों में दर्शाया गया है। पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल के अंदर जिस तरीके से दिखाया गया है कि ये एक पॉइंट पर है, फिर दूसरे पे जाता है, वहाँ कटिंग करता है। इस प्रकार का कंट्रोलर ड्रिलिंग और बोरिंग मशीन, इनकी मशीनों के लिए ही सूटेबल रहता है। फिर पॉइंट टू पॉइंट और स्ट्रेट लाइन कंट्रोलर दूसरे तरह की मशीन होती है कि वो पॉइंट टू पॉइंट की तरह तो कटिंग करेगा ही करेगा, परंतु वो स्ट्रेट लाइन पर चलते हुए भी कटिंग करता है। इस प्रकार के कंट्रोलर मिलिंग मशीन में काम में लिए जाते हैं। फिर होते हैं 2 एक्सिस कंटूर और 3 एक्सिस कंटूर मशीनें। 2 एक्सिस कंटूर मशीनें थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ये दोनों एक्सिसों में एक्स और वाई एक्स के अंदर कंटूर ज्योमेट्रिकल कर्व के अकॉर्डिंग चल सकती हैं। जो 3 एक्सिस कंटूर मशीनें हैं ये सबसे हाई एंड मशीनें होती हैं और सामान्यतः मशीनिंग सेंटर के अंदर 3 एक्सिस कंटूर सिस्टम कंट्रोलर लगे होते हैं। इसके अंदर एक्स, वाई और जेड
तीनों एक्सिस के अंदर दर्शाई जा सकने वाली ज्योमेट्रिकल कर्व के अनुरूप गति करते हुए कटिंग कर सकता है। तो जो हाई एंड मशीनिंग सेंटर्स हैं उनमें ये कंट्रोलर काम में लिया जाता है।